मतलब ये क्या है, ये मेरी समझ के बाहर है। बट एनीवे, नाउ वी हैव कम टू अ वेरी वेरी सीरियस सब्जेक्ट। एक बड़ा गंभीर विषय सामने आया है साहब कि एक शख्स हैं सोमनाथ मराठे जी। सोमनाथ मराठे जी पुणे डिस्ट्रिक्ट में उन मतलब वो गांव में उनके खेत हैं, इज अ फार्मर। और हिंदुस्तान में जैसे प्रगति हो रही है प्रदीप जी, विकास हो रहा है, तो वहाँ पे बिल्डिंग बन गई है, हाउसिंग सोसाइटी वगैरह बन गई है काफ़ी। बिल्डर साहब जो हैं उन्होंने उनकी अपनी बिल्डिंग्स की जो पूरी टॉक्सिक सुएज जो है प्रदीप जी, बिल्कुल वो पूरी खेतों में डाल दी है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दैट पुअर मैन ऑल हिज क्रॉप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। खाने को नहीं है आज की तारीख में उसके पास, उस फैमिली के पास। लेट्स आस्क हिम। मराठा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। मराठा साहब बताएं आपके साथ क्या हुआ, जरा बैकग्राउंड बताएं ताकि हमारे दर्शकों को समझ आ सके कि वास्तविकता में ये है क्या। मराठी में बोलो, मराठी में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए बोलिए। नमस्कार सर, मी एक शेतकरी कुटुंबातला सोमनाथ निवृत्ती मराठे बोलतोय। नमस्कार सर, काय झालं, गेली 5 वर्ष झाले माझ्या शेतीत नम्रता ग्रुप, दीपक शाह आणि शैलेश शाह यांच्या बिल्डिंगचं पाणी गेली 5 वर्ष झाले सर येते। मी 5 वर्ष झाले सर यांची पीएमआरडी असेल, आमचे वराळे ग्रामपंचायत असेल सर जी, आणि प्रदूषण महामंडळ असेल, इथे मी गेली 1 वर्ष झाले सर नाही का हे करतोय, म्हणजे फेरी मारतोय की जातोय येतोय, पण सर तिथं काहीच उपयोग होत नाहीये। सगळे ते म्हणजे त्या बिल्डरच्या बाजूने बोलतात ते सर। जी, तो उसके बाद क्या हुआ? आपने कंप्लेंट करी? आपने सर हाँ जी बोलिए कंप्लेंट की मैंने जी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। पीएमआरडी ला केली, प्रदूषण महामंडळाला केली सर। तर प्रदूषण मंडळाने 1 वर्षानंतर आता या जानेवारीला ही नोटीस काढली सर। जी, ही नोटीस काढली की 16 तारखेला नोटीस काढली जानेवारी मध्ये। जी हेलो जी जी बोलिए बोलिए, नोटिस आपकी आवाज आ रही है। नहीं वो है नोटिस, नोटिस हमारे पास है, आपने भेज दिया था, है, दिखाने की जरूरत नहीं है जी। तर सर त्यांनी नोटीस काढली की हे पाणी बंद करून एसटीपी दुरुस्त करावं म्हणून 7 दिवसाच्या आत। तर सर मी 2 फेब्रुवारीला परत एकदा तिथे जाऊन प्रदूषण महामंडळाला जाऊन सर हे दाखवलं, परत अर्ज केला की हे पाणी अजून तसंच चालू आहे, तुम्ही 7 दिवसात हे पाणी बंद करणार होते, तुम्ही अशी नोटीस दिली। तो त्यांनी अजून त्या बिल्डरवर काहीच कारवाई केलेली नाही सर। तो ये पानी नहीं, गंदा पानी है, मतलब गंदा पानी है, सुवेज वाटर है, ये सुवेज का पानी है जो सारा आपके खेत में आ रहा है। सगळं टॉयलेटचं पाणी आहे सर, टॉयलेट का पानी है जी। हाँ, आणि सगळं इथं आजूबाजूला नाही का गरीब कुटुंब पण राहते सर, त्यांच्या घरापुढे सगळं घाण पाणी साचतंय घरापुढे पण सर। तो ये जो प्रभाव इसका पड़ा है, ये सिर्फ आप ही के खेत पे पड़ा है या बाकी सब लोगों की भी हालत खराब है इसकी वजह से? आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आसपास जो लोग रहते ना, उनके घर के सामने भी ऐसे हो रहा है सर। उनके घर के सामने भी हो रहा है। तो कितने लोग ऐसे होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर ये प्रभाव पड़ा है? सर 15 कुटुंब तिथं राहते सर। 15 फॅमिलीज। प्रदीप जी आपको पूछना चाहेंगे? कुठं तुम्ही कंप्लेंट कुठं केलं? आपले म्युन्सिपालिटीमध्ये कंप्लेंट केलं काय? पुणे म्युन्सिपालिटीमध्ये पीएमसी? नाही सर, प्रदूषण महामंडळ पुणे या ठिकाणी केलेलं आहे सर। आणि लोकल तुमचे काय ते पिंपरी चिंचवड कुठे आहे ते जगह? कुठे आहे ते जगह? वाकडेवाडीला आहे सर, वाकडेवाडीला। आणि ते ग्रामपंचायत आहे तिथे काय ते? हा, ग्रामपंचायतीने हे केलं, त्यांना लेटर दिलं बिल्डरला की हे पाणी तुमचंच आहे की हे पाणी बंद करा म्हणून, पण तो कुणाचंच ऐकत नाही सर। आणि म्हणजे सरकारी यंत्रणा त्याच्या पुढे काहीच हे करत नाहीये। म्हणजे तो बिल्डर म्हणजे स्वतःला म्हणजे हे समजतो की माझंच, मीच सरकारी चालवतोय असं दाखवतोय सर। ते ग्रामपंचायतनी ऍक्शन फक्त हेच घेतलं की त्यांना लेटर पाठवलेलं आहे? फक्त लेटर पाठवलं। ग्रामपंचायत काय म्हणतात की पीएमआरडीच्या हातीत आहे म्हणून, की आम्हाला त्यांच्यावर काहीच ऍक्शन घेता येत नाही, पीएमआरडीच्या हातीत आहे। आणि पीएमआरडीने लेटर केलं, मला आता लेटर दिलं की हे प्रदूषण महामंडळाकडे सर। तर प्रदूषण महामंडळाकडे पण मी जाऊन आलो सर। लेटर 2 लेटर। हा हा। आणि असं किती बिल्डिंग आहे ते लोकॅलिटीमध्ये? 3 बिल्डिंग आहे, 11 मधल्याच्या 3 बिल्डिंग आहे सर। 11? आणि फक्त ते सगळं दीपक शाह, नम्रता शैलेश शाह, नम्रता ग्रुप बिल्डर्स, दीपक शाह आहे। हो
ते आणि तुम्ही सांगितलं त्या सोल्युशन त्यांना सांगितलं का काय करायचं? ते ड्रेनेज वगैरे कनेक्ट करायचं त्याचा प्लॅन नाहीत का काहीतरी? काही त्यांचा एसटीपी प्लॅन तो बंद आहे सर. असं त्यांनी असंच पाणी सोडून दिलेले. तिथे ड्रेनेज सिस्टम नाहीत का गावात? नाहीये ना सर. ड्रेनेज सिस्टम आहे सर, हा, पण त्यांनी असं शेतात सोडून दिले. ते ड्रेनेज सिस्टम नाक घालता ते डायरेक्टली तुमच्या खेतीत ते सोडून टाकलं तिथे. हो सर हो. नहीं कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये बिल्डिंग्स बनाई गई प्रदीप जी, यस यस, तो उनके जो चेम्बर्स थे, बाकी जो स्विच थी, जैसे बाकी हर जगह पर होता है कि स्विच ट्रीटमेंट प्लांट होता है या फिर जो ये ड्रेनेज है बाकी स्विच के अंदर जाती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. इसका मतलब ये हुआ जो पाइप्स वगैरह जो बनाई जाती हैं स्विच वगैरह के लिए, वो फिर स्विच में जाती हैं. तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा है क्या मराठे साहब? हो हो तसंच आहे सर. हो तो मतलब यहाँ सिस्टम नहीं है स्विच का, सिस्टम नाहीये सर. बिल्डिंग तो बिल्डिंग को परमिशन कैसे मिल गई बिना स्विच के सिस्टम के? हो तेच मी त्यांना विचारते सर, पण काय आलंय ते लक्षच देत नाहीये सर. म्हणजे शेतकरी त्यांना वाटतं की काहीच करणार नाही, म्हणजे त्यामुळे त्याला लक्षच देत नाहीये सर. What does that mean? लक्ष्य देत नहीं. he doesn't take care of it. He is not going to do anything about it. He is not going to do anything about it. So in effect what has happened is that the builder has made 3 buildings and some more are under construction, and they have no plans for where the sewage is going to go. So the entire sewage has gone into the fields and 15 families are affected. तो कितना नुकसान हुआ है सर आपका, मराठे साहब बताएं. तर 5 वर्ष झाले माझ्या नका, मला शेतीत काहीच करता येत नाही सर. 5 वर्ष झाले. 5 साल से आप तकलीफ में है हा सर. और कोई कुछ नहीं कर रहा है. लोकल पुलिस पण कंप्लेंट केली सर. हाँ हाँ, त्यांनी नसते एनसी नोंदून मला शिक्का दिला, काही कारवाई केली नाही. एक प्रॉब्लम है, आई थिंक सो. एक ग्राम पंचायत है, काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल भी नहीं है, ग्राम पंचायत है. ग्राम पंचायत का बिल्डर सुन नहीं रहा है, पुलिस स्टेशन एक्शन नहीं ले रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शायद कुछ एक्शन नहीं ले रहा है. नहीं तो आपने तहसीलदार को भी लिखा है, पीएमआरडीए को भी लिखा है, एमपीसीबी को भी लिखा है, और वराले ग्राम पंचायत जो है उनको भी लिखा है. हो सर. तो यहां से कहीं से भी कोई आपको अच्छा रिस्पॉन्स आया? किसी ने आपको चिट्ठी लिखी ये बोलने के लिए कि हम लोग आपके साथ हैं? नाही, असं कोणीच नाही केलं सर. फक्त प्रदूषण महामंडळाने एक लेटर केलं जानेवारीला, फक्त की 7 दिवस 16 तारखेला केलं की 7 दिवसात तुम्ही हे पाणी बंद करून बिल्डरला दिलं नोटीस, एसटीपी तुमचं दुरुस्त करा म्हणून. पण आजपर्यंत सर एसटीपी पण दुरुस्त झालं नाही आणि असंच पाणी येते आजपर्यंत, अजून पण असंच पाणी येते. तो एसटीपी अभी तक नहीं लगाया वहां पे? हो, नाही लागला. स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, इसके बावजूद कि पोल्यूशन बोर्ड ने बिल्डर को लिखा है, ये नम्रता बिल्डर जो भी है, दीपक शाह साहब जो हैं, कि भाई आप यहाँ पर स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज किया. उन्होंने कहा कि हम मतलब कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने. नाही दिया. शाबाश. which is horrible. जी, तो अभी आप क्या चाहते हैं ये बताएं. तर एवढंच माझं म्हणणं आहे की हे पाणी बंद होऊन आम्हाला चांगली प्रकारे शेती करता येईल, हेच म्हणणे माझे सर. आणि त्या लोकांचं पण घरासमोर लहान मुलं आहे सर, त्यांना डेंग्यू मलेरिया म्हणजे सगळं महिन्यातून 2 महिन्यातून कोण ना कोण आजारी असतात तिथे सर. एक गरीब कुटुंब आहे, 15 कुटुंब गरीब राहते तिथे सर. तो प्रदीप जी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई 15 लोगों के वहां पर खेत हैं, इन खेतों में ये टॉक्सिक मतलब जहर जो है वो हर रोज यहाँ पर आउटफ्लो होता है इन बिल्डिंग से. मतलब जहर हो गया ना, ये तो टॉक्सिक मटेरियल है, जहर है. सो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फील्ड है, आपका जो खेत है, उसकी तो मिट्टी वगैरह सब खराब हो गई होगी अभी तक. तो वहां पे मतलब उगाएंगे कैसे आप कुछ? जी बताएं. सगळे माती वगैरे सगळे वाहून गेले सर, काहीच राहिलं नाही आणि डोक्यावरले गवत झालेले सर. कुछ उगता भी है कि नहीं अब खेत में? नाही ना सर, म्हणजे 12 महिने तिथं पाणीच असतं सर, काहीच करता येत नाही तिथे. 12 महीने, obviously every day because it is sewage, it is coming out. This is all toilet water which is coming out and it must be destroying the fields. तो आपका खेत बिल्कुल नष्ट हो गया है, कहने का मतलब ये हुआ. आणि सर त्यांचा एसटीपी तिथं आहे, पण तो एसटीपी दुरुस्त बंद झालेला आहे, तो एसटीपी चालवतच नाहीये.
एक चीज़ बताएं मराठे साहब, ये सुनने में आया था कि आपको किसी ने धमकी भी दी है क्या? वहाँ के कोई लोकल कोई पॉलिटिशियन वगैरह हैं, वो आपको कुछ धमकी भी दे रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया? हा सर, एक माझे मित्र आहे ना, त्याच सोसायटीमध्ये राहतात, जी. नितीन गोखले. जी जी जी. त्यांना काल नाही का ते शिंदे म्हणून एक मनसेचे काय हे येते सरचिटणीस इथले, की त्यांना धमकी दिली की तुम्ही त्या सोमनाथ मराठेला मदत करू नका म्हणून. उसको ये कहा गया है कि आपकी मदद ना करे. हा सर. जी. व्हेरी स्ट्रेंज. लोकल एमएलए कोण आहे तिथे? आमदार कोण आहे? सुनील शेळके म्हणून आहे. सुनील शेळके. हा. सुनील शेट्टी. अच्छा, ते आता शरद पवारजीने त्यांना धमकी दिलं तेच? हो हो. ओके 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 ओके. त्यांना तुम्ही सांगितलं होतं का शेळके साहेबांना? हो हो, त्यांच्या ज्यावेळेस ग्रामसभा होती ना, सॉरी, हा, ते माहित आहे, पब्लिक त्यांचा हा डिस्कोर्स होता त्यावेळी. हो हो हो, त्यावेळेस गेलो मी आणि माझा नंबर आला आणि त्यांनी ते बंद केलं सर. गेलो होतो तिथं दोनदा, पण माझा नंबर आला आणि त्यावेळेस ते बंद झालं सर. त्यांनी काय केलं त्याच्यानंतर? तुम्ही कंप्लेंट केलं ते शेळके परत मी भेटलोच नाही सर. हा, आमदार साहेबांना तेव्हा मी भेटलोच नाही परत. काय सांगितलं त्यांनी मीडिएटरला? हॅलो, नाही, माझ्या जवळच त्यांचं जे हे होतं ना, ग्रामसभा, त्यावेळेस मी गेलो होतो ना तिथं. हा हा. ज्यावेळेस माझा नंबर आला सर आणि त्यांनी ते बंद झालं म्हणजे. असं झालं नाही, तक्रार झालं नाही त्याच्या समोर? तक्रार केलं नाही, ऑफिशियली तक्रार केलं नाही तुम्ही शेळके सुनील साहेबांना नाही केलं. हो. हा हा. चला, अभी we need to talk to the we'll have to follow this up. Yes, yes. एक चीज याद रखिए मराठे साहब, अभी ये शुरुआत है. अभी आपने ये हमारे संज्ञान में लाया है तो इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं साहब, बरोबर. इसको आगे बढ़ाएंगे, याद रख लीजिए. क्योंकि ये जो हो रहा है ये गैर कानूनी नहीं है, ये तो सरासर मतलब वो है, गुंडागर्दी है ये तो, कि हम करेंगे जो कुछ करेंगे. तो ये दीपक शाह साहब क्या बोलते हैं? कभी आपकी उनसे बात हुई, मुलाकात हुई बिल्डर से आपकी? मेरे मुलाकात फोन से बातचीत हुई थी जी. तो बोला कि मेरे को कॉल भी मत करना अभी, और ये मेरा काम नहीं है वो, और फोन काट दिया और मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया उन्होंने. मतलब मेरा काम नहीं है, ब्लॉक कर दिए. मेरा काम नहीं है, और आपका फोन जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिया. क्या बात ब्लॉक है, केलं. क्या बात है, जबरदस्त. और ये तो क्या है, गरीबों की सरकार है ना. शिंदे साहब बोलते थे गोरगरिबांचं सरकार आहे, गरीबांचा सरकार है, ये तो बोलते थे. मैं उम्मीद करता हूं कि कष्टकऱ्यांचं सरकार आहे, कष्टकऱ्यांचे सरकार आहे. जी. और ये भी कहते थे कि वो बिल्कुल बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हैं हमारे एकनाथ शिंदे साहब. तो एकनाथ शिंदे साहब से पूछना पड़ेगा कि भाई ये भी किसान है, आपके सामने है, मराठे साहब भी किसान हैं. अब इन किसान को इतनी तकलीफ दे रहा है कोई बिल्डर है, आप कुछ करिए उसके बारे में. We'll of course take this up in a proper manner. बहुत बहुत धन्यवाद आपका मराठे साहब ये बताने के लिए. तुमचं पण खूप खूप धन्यवाद माझ्यासारख्या गरीबाला. सर, थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए और हमारे पास आने के लिए. एक चीज हम आपको भरोसा दिलवाते हैं कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ाते रहेंगे. जितनी कवरेज हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे. और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कलेक्टर साहब से या तहसीलदार साहब से बात करेंगे और आपकी जो समस्या है उसको जरूर सुलझाएंगे. मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ऐसा करेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी को मैं जानता हूं. शिंदे साहब इस किस्म का अन्याय सहन नहीं करेंगे. मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की नाइंसाफी हो रही हो किसी के साथ, वो सहन नहीं करेंगे. मुझे नहीं लगता ऐसा. तो आप फिक्र ना करें. 5 साल हो गए, मैं मानता हूं 5 साल हो गए आपको कष्ट झेलते हुए, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा. नमस्कार. थँक्यू सर, तुमचं खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. जय भवानी, जय भवानी. होली की बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू सर. तुम्हाला पण होळीची शुभेच्छा. शुभेच्छा. थैंक यू. Oh dear, it's terrible being a poor person over here, isn't it? I mean, it's absolutely terrible. He's a poor farmer. There are 15 others who are also poor farmers, and nobody can stand up to a builder. And the builder's name, by the way, is Deepak Shah. Just a reminder, by the way, this reminds me, प्रदीप जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ.
ये एक छोटा सा किसान है, गरीब किसान है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है, पिछले 5 साल से धक्के खा रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। इसके पूरे खेत को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है एक बिल्डर द्वारा। बिल्डर कहता है ये तो मेरी जिम्मेवारी है ही नहीं, ग्राम पंचायत कुछ नहीं कर रहा है, पोल्यूशन बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है, पीएमआरडीए कुछ नहीं कर रहा है। प्रदीप जी, आज 23 मार्च है, टुडे इज द 23rd मार्च। 1931 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। शहीदी दिवस है आज साहब, याद रख लीजिएगा। भगत सिंह ने यह कहा था, शहीद भगत सिंह ने, जिसको हम लोग शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं, उन्होंने अपनी मां को चिट्ठी लिखी थी मरने के पहले कि मां मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गोरे अंग्रेजों को भगा करके उनकी जगह पर अपने ऊपर काले अंग्रेज बिठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। वही हुआ है, वही हुआ है। आज काले अंग्रेज बैठे हैं ऐसे किसानों के सर पर, गरीब किसानों के सर पर, और साथ में वहां के जो लोकल दादा लोग जो है ना, पॉलिटिशियन जो हैं, वो भी बिल्डर के चंगुल में हैं और ऐसे लोगों को दबाते हैं, डराते हैं। Is this what these boys died for? I would love to know. Is this what Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, is this what they died for? Just a question for you. ये सवाल आपके लिए है, आप सब लोगों के लिए है ये सवाल। क्या शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, क्या उन्होंने अपनी शहीदी इसके लिए दी थी? आज 23rd मार्च है, 23 मार्च है आज, याद रख लीजिएगा, 23 मार्च है, शहीदी दिवस। 1931, all of them were hanged. Terrible, absolutely terrible. Pradeep ji, what do you think? No, the point is now we need to have a holistic solution. Now why should the farmers suffer? Yes. एक तो ग्राम पंचायत का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पूरा ड्रेनेज सिस्टम, you need to create a holistic drainage system. If you have given permission for a building. Yes, and then if somebody is putting the waste in spite of that in somebody's land, I mean the local police has to interfere, the local, but ultimately the main चीज आता है कि आपको infrastructure build up करना पड़ेगा। आप ह्यूज 11 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो और आपके पास ड्रेनेज फैसिलिटीज नहीं है, आप किसी के खेत में उस ड्रेनेज को खोल के फेंक रहे हो, that is totally illegal. In fact, that's a crime in itself. It's a crime. Yes, yes, yes. And we will not leave this. Let me tell you this. We shall not leave this. We will take it to its logical conclusion. Either an STP plant will have to be built over there, or the Gram Panchayat, as Pradeep ji said, will have to provide a proper drainage system. That's it. End of story. Right? We'll come back to this story. ये story के ऊपर हम लोग वापस आएंगे जरूर। इस वक्त हमारे साथ